वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज मैं आपके साथ चेक प्रिंट में कोट सेट कटिंग स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये हमने बहुत प्यारा सा अंगरखा स्टाइल में जो बॉक्स प्लेट होता है उसके अंदर कली लगाई है और गला आप देख सकते हो हाफ कॉलर हमने बनाया है। बहुत स्टाइलिश सा ये ड्रेस तैयार हुआ है। इलास्टिक वाले इसके बाजू हैं। तो मैं आज आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत डिटेल से बताऊंगी। ये बहुत ट्रेंड में चेक कपड़ा चल रहा है तो इसका बहुत खूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पीस लिया था जिसमें से शर्ट का कपड़ा हमने अलग कर लिया है, ट्राउज़र का कपड़ा अलग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 45 इंच ली है। ये आपकी ना ज़्यादा शॉर्ट शर्ट होगी ना ज़्यादा लॉन्ग शर्ट होगी। तो मेरी हाइट के हिसाब से 45 मैंने इसके कपड़े की कटिंग ली है। और जो चौड़ाई हमने ली है वो यहाँ पर हमने 26 इंच ली है क्योंकि हमने नीचे से 1 इंच बस एयर लाइन रखना है। और फ्रंट साइड हम लोगों ने इसकी 3 इंच अजाफी ली है। तो फ्रंट की कटिंग मैंने 29 इंच की है। फ्रंट हमने 3 इंच ज़्यादा लेनी है बैक साइड से। ठीक है, ये देखिए ये मैंने फोल्ड की हुई है फ्रंट साइड ऊपर। तो इस तरह आप प्रेस करके नॉर्मल जैसे शर्ट होती है उस तरह रख लेंगे। जो 3 इंच एक्स्ट्रा है वो हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद आप अपना आर्म होल सारा मैंने साइज ये साइड पर लिख दिया है। अगर आपका यही साइज है तो आप इसी नाप के मुताबिक कट कर लें, वरना आप लोग अपने नाप के मुताबिक अपनी शर्ट कटिंग कर लोगे। तरीका यहाँ पर मैं आपको सारा बताऊंगी। तो कमर यहाँ पर मैंने ली है 17.5, बाकी 16.5, बाकी सारा साइज साइड पर लिखा हुआ था। तो आप लोगों का जो भी साइज होगा अपने उसके मुताबिक ये सारी कटिंग कर लेनी है। अगर आप स्लिम भी हैं फिर भी आप लोग 3 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आप छोटी बच्ची का बना रहे हो फिर भी आप लोग 3 इंच ही एक्स्ट्रा रखोगे। आपकी शर्ट की चौड़ाई जितनी भी होगी आप उससे 3 इंच फ्रंट साइड सिर्फ एक्स्ट्रा रखोगे चौड़ाई में। तो इस तरह से हम लोग सिंपल अपनी शर्ट की कटिंग कर लेंगे नॉर्मल जैसे भी होती है। 3 इंच हम लोगों ने ऊपर वाली साइड पर फोल्ड किया हुआ है। तो ये बहुत स्टाइलिश और मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो इस तरह से हमने अपनी फिटिंग के चेस्ट के भी निशान लगा लेने हैं और चाक के भी। यहाँ हर चीज़ नॉर्मल शर्ट जितनी है जितनी हमारी नॉर्मल शर्ट होती है सारी कटिंग उसी तरह हमने कर ली है। ठीक है, अब हम लोगों ने सेंटर से पीस अलग करना है। तो उसके लिए आप लोग अपने गले की चौड़ाई लोगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच गले की चौड़ाई रखने वाली हूँ। तो इस हिसाब से हमारा हाफ बना 3.5 इंच। तो एक मार्क हम लोग पहले 3.5 इंच पर लगा लेंगे। ठीक है, ये 3.5 इंच हमारा गला है। अब चूंकि हमने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है कपड़ा, तो 3 इंच का हाफ हमारा होता है 1.5 इंच। अब हम लोग गले वाली साइड पर एक 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये अंदर वाली साइड है। अंदर वाली साइड पर हम लोगों ने 1.5 इंच का निशान लगाया है, बाहर कंधे वाली साइड पर नहीं लगाया। अब हमने ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से अपनी कमीज हमने लास्ट तक कट कर लेनी है। मेरा तो चेक है तो मैं इसी चेक के मुताबिक आराम से कटिंग कर लूँगी, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका चेक नहीं होगा तो आप लोगों ने इस तरह से लास्ट तक एक लाइन लगा लेनी है या आपने इस तरह की क्रीज बना लेनी है। तो फिर आपने इस तरह से ये पीस अलग कर देना है। ठीक है, पैमाइश लेने का तरीका आपको मैंने बता दिया है हमने कितना साइड से कट करना है। अगर आप छोटी बच्ची का बना रहे हो तो उसका भी आप लोग गले का साइज लेते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा उसके अंदर डाल के फिर इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर निशान लगाना है गले की लंबाई का। तो उससे पहले हम लोगों ने ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर आप चाहें तो प्रेस कर लें या चाहें तो हाथ की मदद से इसको अच्छे से बिठा लें। ये काम हमने अपने दोनों पीसीस पर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फोल्ड कर लेंगे। अब हम लोग लगाएंगे अपने इसके ऊपर गले का निशान। तो गला जो यहाँ पर हमने लेना है उसकी लंबाई मुझे चाहिए 4.5 इंच तैयार। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। तो 5 इंच पर हम लोग मार्क कर लेंगे। इस गले के लिए 5 इंच लंबाई बहुत होगी अगर आप बड़ी शर्ट बना रहे हो। अब हम लोगों ने लेनी है अपनी चौड़ाई। तो चौड़ाई हमें यहाँ पर गले की चाहिए 7 इंच। तो मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। ठीक है, अब हम लोगों ने एक दफ़ा अपने तीरे की साइडें दोनों साइडों से देख लेनी है एक जितनी है ना, क्योंकि हमारा तीरा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो अब मैं यहाँ जो 5 इंच का निशान है, इस 5 इंच को निशान को आहिस्ता आहिस्ता गुलाई के साथ मिलाते हुए, इस शेप का कोई भी जो है वो मेजरमेंट नहीं है, बस आपने अंदाजे से ही इस तरह इसकी शेप बनानी है। ये देखिए तकरीबन बे शेप आ रही है, हाफ बे आप कह सकते हो। तो इस तरह हम लोग 5 इंच वाला निशान 7 इंच पर मिला देंगे, कुछ इसकी शेप इस तरह से आएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने अपना ये जो निशान लगाया है, इसमें से सिलाई का मार्जिन रखते हुए, सिलाई का मार्जिन हमारे लिए हाफ इंच बहुत होगा, या हाफ इंच से आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हो। तो इस तरह हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अपने नेक का कपड़ा अंदर से कट कर लेना है। ये कपड़ा हमने वेस्ट नहीं करना अभी। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे एक सेंटर में कली। तो कली के लिए आप लोग प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं, मेरे पास ये घर से ही मोटिव निकल आया था तो मैं इस मोटिव को ही यूज़ करूँगी। तो आप लोगों ने इसके लिए प्लेन कपड़ा ले लेना है, जितनी हमारी ऊपर तक लेंथ आएगी। तो ये देखें मेरा भी लेंथ के हिसाब से ये कपड़ा कम आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ तक जोड़ डाल लूँगी, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, वो हमारा नज़र नहीं आना। ठीक है, आपने यहाँ तक इसकी कली की लंबाई ले लेनी है। आप प्लेन कपड़ा ले सकते हैं, या फिर इसी तरह कोई मोटिव मिल जाए तो आप वो ले सकते हो। उसके बाद हम इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे सिंपल। इसकी पैमाइश जो है वो नीचे से इसका जो दामन है वो है 12 इंच पर, और ऊपर से हम लोगों ने अपनी कली की फिटिंग लेनी है 4 इंच पर। नीचे से जितना है मैं उतना ही रखूंगी, तो आप लोग 12 इंच पर कट कर लें, और ऊपर से हम लोग 2 इंच रखेंगे। ये खुलने के बाद 4 इंच हो जाएगा, फोल्ड है तो इसलिए यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। ऊपर से हमें 3 इंच की कली तैयार चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेब ले आएंगे, जिस तरह नॉर्मल कली होती है अरेब। अच्छा, आपने ये कली दोनों साइडों से अरेब कट करनी है, एक साइड सीधी और एक अरेब आप कट नहीं करेंगे। इस कली के लिए हमें दोनों साइडें ही अरेब चाहिए, ये जिस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हम अपनी कली की कटिंग कर लेंगे। मैं इसके ऊपर जोड़ डाल रही हूँ, तो आप लोग अपनी टोटल कली इसी तरह से कट करोगे। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी। अब हम लोगों ने अपनी पैमाइश देख लेनी है, जितनी मेरी पैमाइश बन रही है गले के निशान तक, जो मैंने 5 इंच का गले का निशान लगाया था, यहाँ तक हमें कली चाहिए। तो इस तरह मैं सिलाई का ऊपर से फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखते हुए यहाँ से ये कपड़ा कट कर लूँगी। तो ये मैंने जोड़ लगा लिया है। उसके बाद ये देखें हमने इस तरह पैमाना रखते हुए तकरीबन हमने कोई 8 इंच तक ये कली बिल्कुल सीधी लेके आनी है, 4 इंच की ही। उसके बाद फिर हम लोग इसको नीचे से अरेब कर देंगे। ये हमने क्यों किया है आगे चल के आपको पता लग जाएगा। तो ये हमारी कली कट हो गई है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से अपनी कली की कटिंग कर लेनी है। अब हम लेंगे बुकरम। बुकरम हमने नॉर्मल लिया है, जो लेडीज़ कपड़ों में इस्तेमाल होता है। ये हमने जो गले की कटिंग निकाली थी वो हम लोग कटिंग अपने बुकरम के ऊपर रखते हुए इस तरह से अपना नेक ट्रेस कर लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच रखा था वो हमने अंदर फोल्ड कर दिया है। गले की कटिंग हम लोगों ने एक्स्ट्रा 1.5 इंच निकाल कर फिर करनी है। अब यहाँ से 3 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है, हल्का सा अरेब करते हुए। ऊपर से मैं यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ, नीचे से 3 इंच लिया है और ऊपर से 2 इंच मैंने लिया है। तो अब हम लोग अपने इस कॉलर की एक शेप बना लेंगे। शेप के लिए किसी नाप की ज़रूरत नहीं, हम लोग अंदाजे से ही इस तरह से इसकी एक शेप बना लेंगे। ये जिस तरह मैं हाथ की मदद से बस गुलाई दे रही हूँ, तो इस तरह आप लोगों ने एक प्यारी सी गुलाई दे लेनी है, और अपने निशानात के मुताबिक हम लोगों ने अपना ये गला कट कर लेना है। गला कट करने के बाद आप अपने ड्रेस के साथ कंट्रास्ट जो भी कपड़ा आपका मैच होता होगा उसके ऊपर ये बुकरम अटैच कर लोगे। मैं यहाँ पर रेड कलर के कपड़े पर इसको अटैच कर लूँगी। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। अब हम लोग अपनी शर्ट के साथ का कपड़ा लेंगे, या फिर आप सेम ही ले सकते हो। तो उसके ऊपर ये देखें हमने ऊपर से मार्जिन नहीं रखा, नीचे से हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, गले की गुलाई में हमने मार्जिन नहीं रखा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे जहाँ पर हमने मार्जिन रखा है। सिलाई लगाने के बाद आप एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कट कर दोगे। अंदर से भी हम लोग इस तरह से एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कट कर देंगे।
कट करने के बाद हम अपना कॉलर सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉलर रेडी हो चुका है, बस अब हमने इसको अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम लोग इस तरह से अपनी शर्ट की सीधी साइड लेंगे, ठीक है। सीधी साइड पर ही हमने कॉलर अटैच करना है। ये जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हम अपना कॉलर ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। हमारा कॉलर जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसके ऊपर ज़रा भी नहीं आना चाहिए, उससे पहले ही हमारा कॉलर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे और हमने कुछ भी नहीं करना। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है किनारे पर। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको हम कट कर देंगे। ये आपका भी ज़रूर बढ़ेगा, आप परेशान ना हो। अब हम लोगों ने अरेब पट्टी ले लेनी है। ये हमने अरेब कट की है, ये आपकी अरेब ही कट होगी। हम लोग सिंपल यहाँ पर मगज़ी लगा लेंगे। मगज़ी हमारी लास्ट तक आनी चाहिए। वो जो 1.5 इंच का कपड़ा है यहाँ पर भी हमारी ये पट्टी आनी चाहिए। तो ये देखिए ये पट्टी इस तरह से लग गई है। हमने इसके कट लगाकर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। अभी हमने इसको ऊपर से बंद नहीं करना, अभी हमारा ऊपर से ये ओपन ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने कर ली है अपनी शर्ट की उल्टी साइड ऊपर और ये जो 1.5 इंच का कपड़ा है इसको अच्छे से उल्टी साइड की तरफ मैंने फोल्ड कर लिया है, जिस तरह हम लोग फ्रंट की बटन टेक बनाते हैं उस तरह से। और ये जो हमने कली कट की है इसकी सीधी साइड हम लोग ऊपर रखेंगे। यहाँ पर कमीज की उल्टी साइड ऊपर है और कली की सीधी साइड ऊपर है। हमने ये कली अपनी इस पट्टी के अंदर सिलाई करनी है कुछ इस तरह से। देखिए पट्टी मैंने इस्त्री की मदद से फोल्ड कर ली हुई थी, उसके अंदर मैंने कली रखी है। कली की सीधी साइड ऊपर है और शर्ट की उल्टी साइड ऊपर है। यहाँ पर हमने नॉर्मल जितना सिलाई का मार्जिन होता है उतना सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस अपनी पूरी बटन टेक पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने ध्यान से लगानी है, आपकी कली कहीं से भी खींचनी नहीं चाहिए। कली का कपड़ा बिल्कुल नॉर्मल आएगा, ना बहुत ज़्यादा ढीला ना टाइट। यहाँ पर देखें हमने अपनी कली जो है बंद कर ली है और हमारी कली बिल्कुल मगज़ी के पास आ रही है। यहाँ से हमारी सिलाई मगज़ी के ऊपर या कॉलर के ऊपर नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही हम इसको बंद कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप कली हमारी एक साइड की अटैच हो गई है। ये कुछ इस तरह गुम प्लेट की शक्ल में आ जाएगी। अब यहाँ से आप सिंपल अपनी मगज़ी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तरपाई कर लोगे सुई धागे की मदद से। ये बैक साइड से कुछ इस तरह से आएगा। ये एक्स्ट्रा जो कॉर्नर में कपड़ा आ रहा है इसको आप कट कर दोगे। कट करने के बाद आप इसको इस तरह सिंपल जैसे बैक साइड का गले फोल्ड करते हैं उसी तरह आप इसको फोल्ड कर लोगे सुई धागे की मदद से, ठीक। अब हम लोग अपनी कली की दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। सेम वही तरीका है। शर्ट की उल्टी साइड हमने ऊपर रखी है और कली की सीधी साइड हमने ऊपर रखी है। इसके ऊपर से गले में आके थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सेम उसी तरीके को फॉलो करते हुए सिलाई जितना मार्जिन कली का अंदर रखते हुए, देखिए यहाँ पर हमने पूरी पट्टी जितना कपड़ा अंदर नहीं करना, हमने सिर्फ नॉर्मल जितना नॉर्मल सिलाई में कपड़ा आता है उतना कली का कपड़ा हमने अंदर देना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी सिलाई ऊपर तक ले आएंगे। ऊपर तक हमारी सिलाई यहाँ हमारे गले के निशान तक आनी चाहिए, ना आपकी कली यहाँ से बढ़नी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान देना है। तो ये देखिए ये जो मैंने गले का 5 इंच का निशान लगाया था ये वहाँ तक हमारी कली बिल्कुल साइज में पूरी आई है। तो यहाँ से आप लोग सिलाई डबल करके पक्की कर लोगे क्योंकि यहाँ पर हमारा गला अटैच होना है। अब हम लोग सिंपल ऊपर तक इसकी सिलाई ले जाएंगे। तो ये हमारे जो गला है उसकी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है। तो इसकी सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखिए ये बिल्कुल बॉक्स प्लेट की शेप आएगी और पहना हुआ ऐसे ही लगेगा जैसे नीचे आपने अलग से शर्ट पहनी हुई है और ऊपर आपने अलग से गॉन कैरी किया हुआ है। इसकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आएगी। अब आपने यहाँ पर सेंटर में एक निशान लगाना है। मेरी तो कढ़ाई है तो मुझे पता लग रहा है सेंटर का, लेकिन आप लोगों ने किसी चीज़ की मदद से इस तरह से सेंटर में एक निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हम लोग अपने ये जो शर्ट का पीस है उसको पलटकर ऊपर रखेंगे और इनके ऊपर हम लोग बटन लगाएंगे इस तरह से अपने सेंटर के निशान के ऊपर बिल्कुल।
आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस की मदद ले सकते हो, इसके ऊपर आप अच्छे से प्रेस लगा सकते हो। फिर इसी तरह हम लोगों ने दूसरी पट्टी भी रखनी है और यहाँ पर हम 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर आप छोटी बच्ची का बना रहे हो तो जहाँ पर उनकी कमर की फिटिंग आती है वहाँ पर आप निशान लगाओगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ये 5 बटन लगा लेने हैं। मैं ये वाले बटन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पर चाहो तो जो लूप्स बनते हैं वो लूप्स यहाँ पर सिलाई कर लें और लूप्स वाले बटन भी लगा सकते हो। यहाँ पर बटन लगाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए कली अटैच होने के बाद ये इस तरह की लुक दे रही है। फ्रंट से बिल्कुल भी कली की सिलाई हमारी नज़र नहीं आ रही और नहीं लग रहा कि कली अटैच की है। बाकी सिंपल शर्ट थी, सिंपल सिलाई थी शर्ट की। बैक साइड कुछ इस तरह से है। तो बाकी सारी सिलाई मैंने स्किप कर दी है। मेन जो चीज़ था वो था इसका पैटर्न बनाना बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। ये ऊपर से भी देखें हमारे बॉक्स प्लेट बिल्कुल ओपन है, हमने सिलाई नहीं किए हुए, सिर्फ बटन की मदद से उन्हें कवर किया हुआ है। यहाँ से भी इसकी कितनी प्यारी शेप आ रही है। बाकी आपकी कुर्ती बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह सिलाई होनी है। फिटिंग की सिलाइयाँ, बाजू की सिलाइयाँ, हर चीज़ आपकी नॉर्मल कुर्ती की तरह सिलाई होगी। बाजू पर मैंने इलास्टिक किया है, बाजू की वीडियो छोटी सी है, वो मैं अलग से डाल दूंगी। तो आप फाइनल लुक देख सकते हो माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।